अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो बहुत पहले 22 जनवरी 2024 को ही हो चुकी है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराकर भारत में राम राज्य की स्थापना कर दी। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:35 के बीच एक बटन दबाकर त्रेता युग का केसरिया ध्वज इस कलयुग में एक बार फिर फहराकर अयोध्या में इतिहास रच दिया। 500 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद बना रामलला का भव्य मंदिर, जिसकी प्रशंसा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में होती है, उस मंदिर के शिखर पर लहरा रहा धर्म ध्वज भी किसी सामान्य ध्वज के समान नहीं है। तो आइए जानते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की वायु को बड़े आसानी से झेलने वाली इस धर्म ध्वज की खासियत। 500 वर्षों की विजय का प्रतीक यह ध्वज पूरी तरह केसरिया रंग का है, जो अग्नि की लपटों और उगते सूरज की तरह चमकता है। ये रंग राम के त्याग और समर्पण की याद दिलाते हुए भारत के राम राज्य का शंखनाद कर रहा है। 151 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा यह ध्वज त्रिकोण आकार का है, जो 22 फीट लंबा और लगभग 11 फीट चौड़ा है। यह ध्वज इतना हल्का है कि वजन सिर्फ 2 से 3 किलो के बीच है, ताकि हवा में आसानी से लहरा सके। ध्वज को एविएशन ग्रेड नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है, जिसके ऊपर से रेशमी धागों की कढ़ाई की गई है। इस ध्वज को किसी मशीन के द्वारा नहीं, बल्कि अहमदाबाद के पैराशूट स्पेशलिस्ट कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार किया है। इसमें 3 सिंथेटिक केमिकल लेयर्स लगाई गई है, जो यूवी प्रोटेक्शन और वाटर प्रूफिंग देता है। चाहे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा हो, धूप हो या बारिश हो, ये सब झेलते हुए भी सालों तक इस ध्वज की चमक में कमी नहीं आएगी। ध्वज के बीच में दिख रहा यह सूर्य किसी सामान्य धागे से नहीं, बल्कि सोने के धागों यानी सोने से बना है, जो सूर्य वंश के श्री राम के पराक्रम और तेज को दिखाता है। इस ध्वज को फहराने के लिए कानपुर से मंगाई गई स्पेशल रस्सी का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें स्टेनलेस स्टील कोर और सिंथेटिक नायलॉन फाइबर है। ये रस्सी इतनी मजबूत है कि भारी हवाओं में भी ध्वज को संभाले रखेगी। ये ध्वज इतना विशाल और चमकीला है कि मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी कोने से इस ध्वज को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। धार्मिक स्थलों की ध्वज पर हमेशा ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं जो देवत्व का प्रतीक हो, जैसे चक्र, त्रिशूल, सूर्य, ओम, हनुमान, गरुड़ आदि। आपने भी अपने घर के आसपास या मंदिर में इन्हीं किसी चिन्हों का बना हुआ ध्वज लहराते हुए देखा होगा। पर अयोध्या राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार का पेड़ अंकित किया गया है। ध्वज में बने सूर्य और ओम के चिन्ह के बारे में तो समझ आ रहा है, पर लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि इस ध्वज में बने कोविदार वृक्ष का भगवान राम और मंदिर से क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं इन तीनों चिन्हों का रामलला और मंदिर से जुड़ा इतिहास। धर्म ध्वज पर अंकित सूर्य चिन्ह भगवान श्री राम के सूर्य वंश से जुड़ा है। भगवान राम सूर्य वंश में जन्मे थे, साथ ही उनके कुल पूर्वज राजा इक्ष्वाकु भी सूर्य वंश के ही थे। दूसरा प्रतीक ओम के बारे में कौन नहीं जानता। ओम सनातन धर्म का आदि मंत्र है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और आध्यात्मिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा चिन्ह कोविदार वृक्ष, जिसे कंचन फूल भी कहा जाता है। इस वृक्ष का रामायण में अनेक बार वर्णन हुआ है। कुछ परंपराओं में माना गया है कि माता सीता ने आश्रम वास के दौरान कोविदार वृक्ष के नीचे ही तप किया था। यह वृक्ष मंगल और सौभाग्य का वृक्ष है और मंदिरों और धर्म ध्वजा में इसका प्रयोग शुभ माना गया है। इसे प्रभु श्री राम के राजवंश का राज चिन्ह भी माना जाता है। कोविदार वृक्ष स्थायित्व, धर्मनिष्ठा और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।